कर्मचारी महासभा संघ की जिला अध्यक्ष हूँ। इस प्रखंड में उपस्थित प्रखंड अध्यक्ष कंचन जी बहुत ही कर्मठ, ईमानदार, वफादार जो कहिए वो हमारी कंचन जी हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं। इनको मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और तमाम सेविका सहायिका बहन उपस्थित उनके अभिभावकगण, मैं सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। आज जो ये बैठक रखी गई है, बहुत उम्मीद लेकर हम आए हैं और सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो आज 47 वर्षों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन धरातल पर नहीं लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी 16 सूत्री मांग, कभी 20 सूत्री मांग को लेकर के लड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन समान काम के बदले समान वेतन के लिए हम कभी लड़ाई नहीं लड़े। तो हमें क्या चाहिए? मानदेय नहीं, वेतन चाहिए। मानदेय नहीं, वेतन चाहिए। तो हमारे वकील साहब थे, पहले बता चुके हैं और बहुत बहन जो है अभी लेट से आई है, इसलिए मैं दोबारा रिमाइंडर मार देती हूँ, फिर ये अपना बताएंगे। 2003 में शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी, सभी बहन इससे अवगत हैं। लगभग सभी पंचायत में एक न एक टीचर अवश्य होंगे, पंचायत शिक्षक। तो 2003 में बहाली हुई थी शिक्षा मित्र का, मात्र 1500 रुपया महीना पर 11 माह के लिए। जब 11 माह पूरा हो गया तो उन्होंने हाई कोर्ट में रीट फाइल किया। जो एक प्राथमिक शिक्षक को जब 40,000, 45,000, 50,000 तनख्वाह दे रहे हैं तो हमें क्यों नहीं, जबकि हम भी तो उतना ही वर्क करते हैं, उतना ही समय देते हैं। तो उसके लिए जो है सो उन्होंने फाइट किया, तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने जीत हासिल किया और आज उनकी तनख्वाह कितनी है? 40,000, मिनिमम 40,000। और हमारी बहाली कब हुई थी? ये संस्था कब से चल रही है? 1975 से। आज 47 वर्ष होने जा रही है, लेकिन हमको मानदेय के रूप में क्या मिलता है? मात्र 5950 रुपया, मात्र 5950 रुपया, जबकि एक मजदूर को भी 500 रुपया रोज मिलता है। देहात में 300-400 है, लेकिन मार्केट में 500 रुपया से कम नहीं है। तो भारत सरकार का एक नियम भी था, जो एक मजदूर कम से कम उसको 18,000 तनख्वाह मिलना चाहिए। अगर हमको सरकार मजदूर भी मानती तो 18,000 देती, लेकिन हम तो ना शिक्षक है, ना मजदूर है, ना एएनएम है, ना कुछ भी नहीं है। लेकिन काम हम कितना करते हैं? एएनएम का भी काम करते हैं, टीकाकरण करते हैं, टीकाकरण कराते हैं। बीएलओ का भी काम करते हैं, जो सरकारी कर्मी को करना है। ऊपर स्टार का काम करते हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं। तो हम एक सरकारी कर्मी का काम करते हैं। उसके बाद 0 से 6 साल तक के बच्चे को हम शिक्षा देते हैं, 3 से 6 साल को स्कूल पूर्व देते हैं, और 0 से 3 साल तक के हम पूरक पोषाहार के रूप में, या जो भी जितना भी वर्क है, गर्भवती से लेकर के मृत्यु तक हम सारा कार्य करते हैं। और वही बच्चा को जब हम प्राथमिक शिक्षक में देते, प्राथमिक विद्यालय में उसको एडमिशन कराते हैं, तो वैसे टीचर को तनख्वाह अभी पुराने टीचर को 80,000, 60,000, 50,000, नए वाले को 40 से ओवर। लेकिन जब वही बच्चा को हम शिक्षा दे करके उसको 6 वर्ष में उस प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन कराते हैं, तो उनका तनख्वाह 40,000, 50,000 है, तो फिर हमें क्यों 5950 रुपया? 2020 में नई शिक्षा नीति के तहत एक नियमावली निकला था और आर्टिकल 45 भी कहता है, जो 0 से 6 वर्ष तक की शिक्षा राज्य सरकार को देनी है। हम लोग सारा डॉक्यूमेंट निकाल के उसके बाद हम आवेदन दिए हैं, आपको लोक शिकायत में दिए, प्रधानमंत्री के यहाँ दिए हैं, हर जगह हम लोग दिए हुए हैं, जिसका एक बार सुनवाई 6 तारीख को हो चुकी है और कल फिर सुनवाई है। दूसरा सुनवाई जो है कल 19 तारीख को है। तो मेरा मूल उद्देश्य है, मेन मांग है हमको समान काम का समान वेतन। जब आपने नियमावली 2020 में आप ही के द्वारा लागू किया गया, जब प्री प्राइमरी शिक्षिका का दर्जा हमको देना है, तो उसके लिए डिप्लोमा को 6 महीना कराना था, मैट्रिक पास, और मैट्रिक पास से जो ऊपर 1 साल मैट्रिक पास को 1 साल का, और मैट्रिक पास से ऊपर जितनी भी सेविका हैं उनको 6 महीना। तो वो ट्रेनिंग कहाँ पे रुकी हुई है? सबसे पहले तो हम ट्रेंड होंगे, तभी तो हम प्राथमिक शिक्षिका का दर्जा मांग सकते हैं, और मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? मांगने हम समान काम का समान वेतन कैसे लेंगे? लड़के लेंगे। कैसे लेंगे?
लड़के क्या बिना लड़े हुए आपको मिल जाएगा? हमें समान काम का समान वेतन चाहिए, हमें पेंशन चाहिए, पेंशन चाहिए, पीएफ कटना चाहिए, डीए चाहिए, तभी तो हम खुशहाल रहेंगे। मेरा बच्चा खुशहाल रहेगा। वो कब कितने पीढ़ी तक चलेगा? जब एक शिक्षिका बन जाएगी एक पंचायत में, सॉरी एक वार्ड में, तो उसको 7 साल तक उसका 7 पीढ़ी तक उसका चलते रहेगा, खुशहाल रहेगा। 7 पीढ़ी तक उसका परिवार खुशहाल रहेगा। एक फ्लॉप करेगा तो 7 पीढ़ी तक भुगतना पड़ेगा, और एक फ्लॉप करेगा तो 7 पीढ़ी तक उसको भुगतना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए? समान काम का समान वेतन। हमें क्या चाहिए? समान काम का समान वेतन। तो हम आप लोगों से अभी फिर निवेदन कर रही हूँ, समान काम का समान वेतन के लिए हम जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक रीट फाइल करेंगे और जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। इसलिए गुजरात में जो ग्रेजुएटी का दर्जा मिला है उसमें मात्र 5 पेटिशनर गए थे, आवेदिका, सेविका और सहायिका। आप 2020 का नियमावली उल्टा लीजिए, या ग्रेजुएटी का दर्जा वाला भी हम भेजे हुए हैं, वो भी देख लीजिए आप उल्टा के। गुजरात में कैसे ग्रेजुएटी का दर्जा मिला, 108 पेज का है, आप लोग पढ़ लीजिए उसको सही तरीका से, ठीक है। तो जो पेटिशनर होंगे, यहाँ के बहुत सेविका, यहाँ से हमको फोन गया था, बहुत सेविका जो है गलत फहमी में थी, जो पैसा और डॉक्यूमेंट जो मांगा जा रहा है बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, संगठन क्यों नहीं लड़ेगा, आप लोगों के द्वारा बोला गया था। आप कंफर्म हो जाइए दीदी, आप सारा लाभ मिलेगा आपको, लेकिन ग्रेजुएटी का दर्जा जो आप मांग रहे हैं, पेंशन जो आप मांग रहे हैं, पीएफ जो आपको कटेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जो पेटिशनर होंगे, जो आवेदिका होंगे। अगर हम रीड फाइल करेंगे, मेरा नाम वहां जाएगा तो हमको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, और लाभ मिलेगा। लेकिन जो मांग हम मूल मांग है हमका, वो आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार भी समझती है जो मेरा पेटिशनर है उसी को हम देंगे, आपको चुप रखना है, सिर्फ उन्हीं को देंगे। क्योंकि अनुपचारिक वाले टीचर जो थे सिर्फ उन्हीं को मिला जो कोर्ट में गए, जो नहीं गए वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लटके हुए हैं। जो मेरे घर में भी अभी मेरे चाचा एक ठो है, अभी सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहा है, 25-25 हज़ार रुपया लग रहा है। बोलने वाले को चुप कर दिया जा रहा है। तो आप गलत फहमी को दूर कर लीजिए। जो पेटिशनर बनेंगे, जो रीड फाइल हाईकोर्ट में जो हम करेंगे, उसमें जो सेविका पेटिशनर बनेंगे सिर्फ उन्हीं का मान्य होगा। समान काम का समान वेतन के रूप में पेंशन, उनको पेंशन मिलेगा, पीएफ मिलेगा, डीए मिलेगा, जो भी सुविधा है सिर्फ उन्हीं सेविका को मिलेगा। लड़ाई हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे, लड़ाई हम सड़क से सदन तक। ऐसा नहीं हम कोर्ट में चले गए तो चुपचाप घर में बैठ जाएंगे, नहीं, कोर्ट में लड़ाई चलेगी। लेकिन जो झूठा वादा करती है सरकार, इलेक्शन आता है तो आके बोल देती है मेरी सरकार बनेगी तो हम यह देंगे वो देंगे, और जब सरकार बन जाती है तो मुकर जाती है। मोदी सरकार के द्वारा हमेशा घोषणा किया जाता है महिला सशक्तिकरण, नीतीश कुमार के द्वारा हमेशा घोषणा किया जाता है महिला सशक्तिकरण, टीवी चैनल पर दिखाता है, रेडियो में दिखाता है, तेजस्वी के द्वारा कहा जाता है महिला सशक्तिकरण। लेकिन आपको पता है दीदी, क्या हम महिला सशक्तिकरण है? हम सशक्त हैं? नहीं है। हम नहीं है सशक्त। हम इतना शोषित हो रहे हैं, इतना शोषित हो रहे हैं जो कुछ कहने योग्य नहीं। लेकिन शोषित हम क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? एकता नहीं रहने, एकता नहीं है, हम लोग में एकता नहीं है, हम संगठनात्मक नहीं है। एक सेवका आगे बढ़ने की कोशिश करती है, दूसरी सेवका पैर खींच देती है उसको। हम तो डूबेंगे सनम और तुमको भी ले डूबेंगे, ये सिद्धांत बना हुआ है। तो आज आप लोग सभी बहन से हम संकल्प लेना चाहते हैं, आप लोग संकल्प लीजिए। जब कंचन जी आपके यहाँ की प्रखंड अध्यक्ष है और बहुत ही जुझारू महिला है, बहुत ही जुझारू सेविका है, उतना ही ईमानदार है, उतना ही कर्मठ है जो इनमें हम देख रहे हैं, भावनात्मक भी उतना ही है। तो आप लोग इनकी हाथ को मजबूत कीजिए और इनकी बातों को समझिए। जब आपने इनको लीडर बनाया है तो इनकी बात को आपको मानना पड़ेगा। और जब तक पेटिशनर आप लोग नहीं बनिएगा तब तक आप लोग का नाम जाएगा वहां नहीं, तब तक आप नहीं जीत पाइएगा और लाभ मिलेगा। इस विषय पर अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो बताइए। पेटिशन के लिए क्या क्या करना है वो भी बता दीजिए सबको। हाँ वो भी बताइए। उसमें डॉक्यूमेंट देना होगा आपको, जितना योग्यता है, मैट्रिक, इंटर, बीए, जितना योग्यता है वो सर्टिफिकेट सबका लगेगा, सबका जीरोक्स लगेगा, फोटोकॉपी, छाया प्रति, आधार कार्ड का छाया प्रति,
और फर्स्ट ट्रेनिंग का कॉपी, चयन पत्र। अच्छा। ये 4 कागजात लगती है, 1000 रुपया लगती है। अब बताइए 1000 रुपया में क्या आप सुप्रीम कोर्ट अकेला दौड़ के जीत सकते हैं? एक नकल निकालने में एक व्यक्ति को 1000 रुपया लगता है। एक बार पटना जाइए दौड़ का, ये 1000 रुपया लगता है। क्या 1000 में आप जीत जाइएगा? तो क्या आप लोगों को भारी कहाँ लग रहा है? आधार का जीरोक्स चाहिए और जो नियुक्ति पत्र मिला था हाँ, उसका जीरोक्स चाहिए और सर्टिफिकेट का जीरोक्स चाहिए। जी। ट्रेनिंग जो पहली बार हुआ हाँ, उसका जीरोक्स चाहिए। वही चयन हाँ, पत्र सहायिका उसी को बुलाता है। सहायिका भी- सहायिका का नहीं चाहिए। सहायिका का भी। जब सेविका का जीत हो जाएगी, जैसे गुजरात में हुई है, सेविका का जीत हो गया, उसी अनुसार सहायिका को हो गया, अपने हो जाएगा। आप रुपये हो जाएगा। क्योंकि मेरी सहायक है, सहायता करती है, सारा काम करती है, वो उसके भी दूसरे फेज में करेंगे। दूसरे फेज में उसका होगा। फर्स्ट फेज में सेविका का होगा, सेविका उसका। और दूसरे फेज में सहायिका का हो जाएगा। तो इसमें कहीं से कोई बहन को कंफ्यूजन हो तो बताइए। कंफ्यूजन की बात तो ये नहीं रही, जो अभी तो सभी उपस्थित नहीं है, वो फिर किसी का कहना क्यों मानेगी? सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है ना। तो जो बहन उपस्थित है, जो बहन उपस्थित है, ये तो जागरूक है। रिकॉर्ड हो रहा है, बोल बाद में बोल लीजिएगा। इसमें जो किसी भी बहन को कहीं भी गलत फहमी है तो आप लोग बताइए, और गलत फहमी को दूर कैसे किया जाएगा? जब साथ साथ चल के लड़िएगा तब। हम कहीं भी पीछे नहीं हटते हैं। हमेशा सभी बहन को कहते हैं आप मेरे साथ पटना चलिए, आप मेरे साथ कोर्ट में चलिए। अगर वो सब दे दिया जाएगा तो फिर जो सेविका मान लिया हम दिए आप, तो फिर हमको भी वहाँ जाना होगा। नहीं, वो सब पेपर मिलेगा, पेपर मिलेगा आप लोगों को, नाम दर्ज होगा, वो पेपर मिलेगा। केस जो होगा ना उसमें आपका नाम रहेगा, नेट पर दिखाएगा। प्रखंड अध्यक्ष के पास, पंचायत अध्यक्ष के पास जमा कीजिए, प्रखंड अध्यक्ष के पास वो देगी। यहाँ वो सब सिस्टम बना दिया जाएगा, पहले इनको बोलने दीजिए। तो सबसे पहले तो आप लोग कंचन जी को जो अध्यक्ष बनाए हैं, आप लोग तो चुन के ना बनाए हैं, सर्वसम्मति से ना बनाए हैं, तो फिर इनकी बातों को क्यों नहीं मानते हैं आप लोग? विश्वास कैसे होगा? विश्वास कैसे होगा? जब तक विश्वास नहीं कीजिएगा तब तक नहीं जीतिएगा वहां। और अभी तो कुछ नहीं है, 2-4 साल 5 साल के बाद और स्थिति दयनीय हो जाएगा। आज समाज में क्यों आपका वैल्यू नहीं हो रहा है? क्यों लोग हीन दृष्टि से देखता है? वही टीचर, वही स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, उनको देखिए कितना मान सम्मान मिल रहा है। वही स्कूल में हम पढ़ाते हैं, वही बच्चा को हम एडमिशन कराते हैं, उनको मान सम्मान देखिए। और उसी स्कूल में हम है तो हमको लोग क्या कहता है? आंगनबाड़ी सेविका तो है कौन सी बोलेगी, इतना कम देती है, ये करती है, वो करती है। पोषाहार कोई मायने चीज नहीं है। पोषाहार जितनी सरकार देती है उतनी हम बांट देते हैं। हाँ। उसकी लड़ाई हमको नहीं लड़नी। नहीं लड़ना, दे या नहीं दे या ना दे। वो दे नहीं दे, डीपीटी के द्वारा दे, उसकी लड़ाई हमको नहीं लड़नी है। लड़ाई हमको एक ही लड़नी है, समान काम का समान वेतन। जिस दिन हम समान काम का समान वेतन ले लेंगे, उस दिन स्वतः सारा नियमावली मौजूद हो जाएगा, वहाँ पर सारा नियमावली बन जाएगा। तो इसलिए बहन हम विशेष समय नहीं दे पाएंगे, इस कारण कि हमको भी पटना निकलना है, कल सुनवाई में जाना है। 10 बजे हम नहीं पहुँचेंगे, 10 बजे वहाँ टाइम है, तो हम आज ही निकलेंगे और कल सुनवाई में वहाँ रहेंगे। तो सभी बहन से आग्रह करेंगे, एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर, संगठनात्मक होकर के कंचन जी को हाथ मजबूत कीजिए और लड़ाई में साथ दीजिए। आधार कार्ड का जेरॉक्स दे देंगे, उस पर नीचे में साइन करके दे देंगे।